प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग रोहान होने के बाद पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब उन लोगों पर उतरा, उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनको वायदा किया था, यीशु मसीह ने उनको ठहरने के लिए बोला, यीशु मसीह ने उनको रुकने के लिए बोला। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे, ऐसा यीशु मसीह ने वचन में कहा है। इसलिए आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह ने पहले से ही उन बातों को प्रकट किया था कि जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने किया है, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वहां पर उन लोगों का रुकना बहुत ही जरूरी था। हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा जब उन लोगों के पास आया तो वो एक गवाही के रूप में, एक गवाही देने के रूप में और गवाह के रूप में ठहरे। जब पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था तो वहां पर हम देखते हैं उनके पास सामर्थ्य भी नहीं थी, उनके पास परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे तो वो दूसरी जगह में जाने के योग्य भी नहीं थे। पर जब पवित्र आत्मा उनके पास आया तब बाइबल बताती है कि उनको सामर्थ्य मिला। आज आपके पास, मेरे पास परमेश्वर की आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा है क्या? हम परमेश्वर की आत्मा की सुनते हैं क्या? हम परमेश्वर की आत्मा को लेकर चलते हैं क्या? परमेश्वर की आत्मा से हम पूछते हैं क्या? बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है जब वहां पर पवित्र आत्मा उन पर आया तो सबसे पहला जो काम था वो परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया, सुसमाचार सुनाने का सामर्थ्य। सुसमाचार सुनाने का सामर्थ्य जो था वो पवित्र आत्मा ने उन लोगों को दिया। जो लोग वहां पर इकट्ठे थे, वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग जब दूसरे अध्याय में देखते हैं तो बाइबल बताती है कि वहां पर लोग जो है वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर प्रार्थना करने का मकसद जो था वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति, पर यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या इंतजार करता है? परमेश्वर की आत्मा का इंतजार करता है क्या? परमेश्वर के उस सामर्थ्य को आने का इंतजार करता है क्या? आज हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति तब ही गवाही दे सकता है जब परमेश्वर की आत्मा उसके पास रहती है। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप सेवा करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है और वो आत्मा आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। वो आत्मा परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया हुआ है, पर आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। और ये सारी बातें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है और हमें मांगना चाहिए। और इन सारी बातों से हमको परमेश्वर इन सारी बातों से ये बताना चाहता है कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है जो निरंतर परमेश्वर के साथ बात करे, जो निरंतर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करे, जो निरंतर परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप अपने जीवन में प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें। यदि आप सेवा करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा को मांगिए, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगिए। परमेश्वर आपके लिए देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ खड़ी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।